दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है मैं एक लेखक हूँ। मेरा मूल विषय, वैसे मेरी पढ़ाई का विषय तो साइंस था। एमएससी जूलॉजी किया है मैंने। मेरा नाम विजय कुमार पाल है। किताबों की झलकियाँ तो हम दिखाते रहते हैं, आज की वीडियो में दिखाया। लेकिन हमारा मूल विषय है कि मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु और सेवा कर की मेरी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई थी, क्योंकि उस समय लखनऊ रीजन में आ गया था। पहले मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, मेरी बिलासपुर और रायगढ़ पोस्टिंग थी। तो अभी कुछ लोग हैं जिनके चैनल हैं, कह रहा जीएसटी की दरों में बदलाव कर दिया गया है, लोगों को फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो सवाल इस बात का है, इसका मतलब तो सरकार अब तक लूटती रही थी, सरकार अब तक खून चूसती रही थी लोगों का, जो अब फ़ायदा करने की सोच रही है। अब ये 25 चल रहा है, अगला इलेक्शन 2029 में है, तो ये अब फ़ायदा करने की क्यों समझ में आई? क्या बिहार का इलेक्शन की वजह से समझ में आई? तो सारे पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं, ये पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं करते, सिर्फ अपना और अपना फ़ायदा करते हैं, अपने घर वालों को फ़ायदा करते हैं। और जिन चीज़ों पर इनको दर घटानी होती है, जो उनके उद्योग होते हैं, उस पर ही दर हटा देते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो कि सरकारें डायरेक्ट नहीं लेती हैं, लेकिन चीज़ों पर लगा कर लेती हैं, इसलिए इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा गया है। गुड्स मतलब जो खाने पीने का आइटम है, कारें हैं, वारें हैं, जो हार्डवेयर है, इनको आप टच कर सकते हो। सेवा कर जो सर्विसेज है, क्योंकि सर्विसेज सेवा को आप टच नहीं कर सकते। आप कार में बैठकर जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, तो सेवा हो गई, यानी ये सेवा सॉफ्टवेयर है और वस्तु हार्डवेयर है। ट्रक पर टैक्स लगेगा, वो हार्डवेयर हो गया। जब उसमें बैठकर सामान लोड करोगे, जो किराया मिलेगा, वो एक सेवा है और सेवा पर टैक्स लगेगा। पैसा तो हार्ड वर्क है, आपके हाथ में गिनेंगे। तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, जब बीजेपी की सरकार थी। आपको पता है बीजेपी की सरकार 2014 से है, और मैंने 2017 में इसकी ट्रेनिंग लखनऊ में ली थी, क्योंकि हर विभाग को ट्रेनिंग दी गई थी। और हमारा केंद्र सरकार का विभाग था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी आती हैं स्टोरेज के लिए। सेंट्रल वेयर हाउसिंग में फूड से लेकर सारे आइटम आते हैं, XYZ, डेड बॉडी, कैफीन तक आते हैं हमारे यहाँ। रिवाल्वरें भी पहले स्टोर होती थी, मतलब एक्साइज का सामान भी आता है, बोतलें भी आती हैं। जो पटपड़गंज में हमारा बहुत बड़ा वेयर हाउस है, नेवा सेवा पोर्ट भी है हमारा। और रायपुर में भी हमने फ्री कंटेनर स्टेशन खोला था, CFS, लेकिन वो चल नहीं पाया। ये दुर्भाग्य रहा हमारे विभाग का, हम लोगों का। नहीं, अगर वहाँ चलता तो और ज़्यादा काम बढ़ता, तो वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को, लड़कों को नौकरी मिलती, मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ। मुझे छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार रहा है और बहुत अच्छा मेरा समय गुजरा। बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं वहाँ। मैं सैल्यूट करता हूँ छत्तीसगढ़ वासियों को कि कितने सीधे और भोले भाले लोग हैं। जो मेरे जैसे जो उत्तर प्रदेश से आदमी गया, उसको भी ऑब्जर्व किया। आप तो जानते हो कि उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी ख़राब रेपुटेशन है, ये हमारे कामों की वजह से है। ऐसा नहीं है सारे उत्तर प्रदेश में ख़राब है, लेकिन कुछ लोग पूरी तालाब को गंदा कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में मेजोरिटी में लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शकवादी की बात नहीं। और मैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को सैल्यूट करता हूँ। किस तरह के लोग हैं, उनको बाहर के लोगों ने लूटा, खासतौर पर मारवाड़ियों ने भी लूटा। ये सरकार भी मारवाड़ियों की, जो बीजेपी की सरकार है। आप क्या समझते हैं, ये गरीबों की सरकार है? हिंदुओं के नाम पर इनको वोट मिलती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वरना तो सरकार इसको वोट देने का बिल्कुल मन नहीं चाहता हमारा, कि जिस तरह हिंदुओं के नाम पर ये गरीब लोगों का शोषण करती है। तो ये वस्तु एंड सेवा कर, वस्तु सेवा कर परिषद द्वारा एक इसकी परिषद है, काउंसिल है, जिसको बोलते हैं गुड्स सर्विस टैक्स काउंसिल। और भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अब निर्मला सीतारमण है। जीएसटी के तहत पहले क्या थे कि स्लैब क्या थे, कुछ पर बिल्कुल नहीं लगाया जाता 0%, कुछ पर लगाया जाता 5, 12, 18 और 28 स्लैब थे। अब आपको ये नहीं पता 28% बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? ये 28%, 100 रुपये पर आप 28 रुपये दे रहे हो, तो समझ नहीं आइए। मोटे कीमती और अर्धकीमती पत्थरों पर 0.25 की विशेष दर और सोने पर 3% की दर है। सोने पर 3% की दर है कि सोने का काम मारवाड़ियों के हाथों में है, बिजनेसमैनों के हाथों में। जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है, यानी कि ये वैल्यू एडिड टैक्स है, जो वैल्यू बढ़ा देता है। और जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का एकल कर है, ये सिंगल टैक्स है। लेकिन आपको समझना चाहिए, जीएसटी कोई बिजनेसमैन नहीं देता है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ हम और आप देते हैं, जो कि उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं।
और ये बिजनेसमैन लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते हैं। हम इतनी जीएसटी दे रहे हैं, हमें तुम घंटे किस जीएसटी दे रहे हो? ये जीएसटी तो वो दे रहा है जो खरीद रहा है, जो परचेजर है, जो उपभोक्ता है, जो लास्ट कड़ी है बिजनेस की, मैन्युफैक्चरर से लेके फिर बीच के दलालों द्वारा, जिनको ट्रेडर्स कहते हैं, उसके बाद दलाल ज़्यादा खाते हैं कई बार मैन्युफैक्चरर से भी, और फिर ये हमारे पास आती है। तो ये टैक्स हमसे वसूला जा रहा है। ये मत सोचो कि जीएसटी बिजनेसमैनों से लिया जा रहा है, झूठ है। वो तो अपनी रिवर्ट करा लेते हैं। अच्छा, ये पंजीकरण छोड़ दीजिए, हमें पंजीकरण से क्या लेना देना। तो ये जीएसटी 2017 से थी। अब देखिए, अब इनकी दरें बताता हूँ। दूसरा, मैंने तीन फोलियो खोले हुए हैं, इसलिए रुक 3 फोलियो खोले हैं। अब इनकी दरें बताता हूँ। देखिए, अभी आपको पता है जीएसटी की दरों में कटौती हुई है, जीएसटी की दरें कम हुई हैं। तो कौन कौन सी कम हुई हैं बताता हूँ आपको। दूध, अंडे, दही और शैक्षिक सेवाओं जैसे आवश्यक सामान में जीएसटी 0 है। शैक्षिक सेवाओं जैसे आवश्यक सामान में, अब देखो इनका वो मैं बताऊंगा आपको, कंट्रोवर्सी भी बताता हूँ। आवश्यक आइटम सेवाओं के लिए किफ़ायती और सुलभता निश्चित करता है। 5% है कोयले पर, खाद्य तेल पर। अब जो खाद्य तेल है उसको तो हम ही खाते हैं ना भाई, उससे फ्री क्यों नहीं है? चाय पर फ्री क्यों नहीं है? वो तो हम देते हैं, उपभोक्ता टैक्स दे रहा है। एलपीजी पे भी जीएसटी 5% है। आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे तो तुम उज्ज्वला कौन सी योजना में बांट रहे हो गैस, और वहाँ पर तुम जीएसटी लगा रहे हो 5%। जीवन बचाओ दर पे भी 5% है, जो लाइफ की होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, उस पर भी 5% है। 12% है मक्खन। अब ये बताओ, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। दूध पर है 0%, ठीक। कोयला, तेल, खाद पर 5%। अब मक्खन पर 12% है। यानी आपने उंगली यहाँ की बजाय यहाँ पकड़ ली। मक्खन किससे बनता है? दूध से बनता है। घी किससे बनता है? दूध से बनता है। तो जो मक्खन खाएगा और घी खाएगा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब दूध पिएं, मक्खन और घी खरीदें ही नहीं। वैसे भी भारत में 25% सिर्फ दूध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बाकी तो ये नकली दूध मिल रहा है। तो नकली दूध पर टैक्स नहीं है, और जो ओरिजिनल घी और मक्खन है उस पर टैक्स है। कंप्यूटर पर 12% है, फ्रूट जूस पर 12% है, पैक किए गए नारियल पानी पर समान। अगर नारियल को पैक कर दिया तो 12% है। तो भैया कौन चूतिया होगा जो नारियल पानी जो पैक पिएगा। हेयर ऑयल पर 18%, जो बालों में तेल लगता है। कैपिटल गुड्स, टूथपेस्ट, इंडस्ट्रियल इंटीरियर 18%। टॉयलेटरी, अब भाई लेटरिन के लिए भी टैक्स है 28%। लग्जरी कार कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल तो लग्जरी में नहीं आती, मोटरसाइकिल की तो आवश्यकता है। तो ये विसंगति क्यों? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी और फ्रिज पर 28%। अभी कुछ कम किए हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। और सिगरेट, एरोस्टेटेड ड्रिंक जैसे हाई, मैं कहता हूँ वाइन पर लगाओ ना भाई, कितना टैक्स लगाना, 50% लगा दो। अब ये देखिए, दूध पर 0%। काजल, आँखों में लगाने वाला काजल, अब काजल तो घर में बना लेता आदमी। अंडे पर 0%। शैक्षिक सेवाएं, मुर्गी अंडा देती है। तुमसे अंडा कौन खरीदेगा? तुम टैक्स लगाओगे, मुर्गी रख लेगा घर में जिसको अंडे खाने। शैक्षिक सेवाओं पर 0%। दही पर 0%। शैक्षिक सेवाएं किसकी, कौन सी? जो ये जो चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं, मतलब कमा जा रहे हैं आराम का। दही पर 0, लस्सी पर 0, स्वास्थ्य सेवाओं पर 0, बच्चों की ड्राइंग और कलरिंग बुक पर 0, अनपैक्ड फूड ग्रेन पर 0, अनपैक्ड पर मतलब जैसे बोरियों में माल आता है। अनब्रांडेड आटा मैदा में 0, अनब्रांडेड जो ब्रांडेड नहीं है, जो ख़राब माल वाले। अब ये बताइए, पेन पे तो तुमने लगा दिया। बेसन पर कोई नहीं है, अनब्रांडेड नेचुरल हनी पर कोई नहीं है, ताज़ा सब्जियों पर कोई नहीं है, इन पर भी लगा दो यार तुम तो। नमक पर भी कोई नहीं है, प्रसाद पर भी कोई नहीं है। प्रसाद पे भी टैक्स लगाएंगे तो प्रसाद खाने नहीं जाएंगे, हम तो मंदिर ही जाना बंद कर देंगे। ऐसी तैसी में जाए, घर में बना लेंगे। पलमीरा गुड़ पर भी नहीं है, फूड भारती फूल झाड़ू पर नहीं है। अच्छा जी, अब 5% में कौन कौन सी आती हैं? चीनी पे 5%। भाई चीनी तो फूड आइटम है, उस पर टैक्स फ्री होना चाहिए। पैक किया गया पनीर, पनीर में कौन से फारसी की आँख आ गई, उस पर 5%। चाय पे 5%।
चाय पे क्यों टैक्स लगा? कोयले 5% लगा दीजिए कोयले पर। खाद तेल पर 5% क्यों लगाना? किशमिश पर 5% क्यों लगाना भाई? ये भी खाद की चीज़ है। घरेलू एलपीजी पे भी 5%, घरेलू एलपीजी। और क्या है, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स पर 5%, पीडीएस केरोसिन पर 5%। केरोसिन जो पीडीएस में मिलता है उसमें भी 5% टैक्स खा रही है सरकार। अब लगा लो ये कैसी सरकार है। स्किन्ड मिल्क पाउडर पर 5%, काजू नट्स पे 5%, फुटवियर 500 रुपये से कम की कीमत 5%। अब बताओ 500 रुपये की कम की कीमत के कोई फुटवियर अच्छा मिलता है चप्पल के सिवाय? शिशु का दूध पे 5%, बच्चों के निवाले पर भी 5% टैक्स था। नई दरें मैं देखता हूँ कौन सी घटाई है, वो आपको पता लगेगा। कपड़े 1000 से कम कीमत 5%, मतलब शिशु के दूध पर। ये जो बच्चों का दूध होता है ना, रेडीमेड जो दूध होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे दूध आते हैं ना, ब्रांड हैं। अब मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। फैब्रिक पे 5%, पर हमारे बच्चे तो ऐसी जगह रहे छत्तीसगढ़ में जहाँ दूध की उपलब्धता थी, छोटे शहर में, बड़ी खुशी से रहे। कायर मैट पर, जो मैट होती है उस पर 5%, प्लॉट गेट कवरिंग पर 5%, अगरबत्ती पे 5%, भारतीय मिठाई पर 5%। और खा लो मिठाई, एक तो नकली मिठाई खाओ और फिर टैक्स भी दो। लाइफ सेविंग दवाओं पर 5%, भाई लाइफ सेविंग दवाओं पर क्यों? ग्राउंड कॉफ़ी पर 5%। अब कॉफ़ी वॉफ़ी के मैं मानता हूँ, लेकिन सेविंग दवाओं पर टैक्स नहीं होना चाहिए। 12% में बटर, यानी कि मक्खन 12%, दूध फ्री। और भाई मक्खन किससे बनता है? दूध से बनता है ना भाई। घी पे 12%, फूड आइटम पैकेज किए या प्रोसेस किए, जैसे अचार और चटनी पर 12%, बादाम पर 12%, मोबाइल फ़ोन पर 12%। मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता ही नहीं, साला भाड़ में जाए। फ्रूट जूस में पीता ही नहीं, 12%। अपना फल खाओ। रेडी टू वेजिटेबल की तैयारी 12%, रेडी टू वेजिटेबल जो पैक्ड मिलते हैं ना, दाल मखानी वगैरह के, उसमें 12%। प्रोसेस किए फल कौन से होते हैं? कार्बोनेटेड से पास 12%। अचार पर भी 12%, चटनी भी फ्री नहीं, पैक किया गया नारियल पानी में 12%। छतरी, जो बारिश में छतरी है ना जो तुम, उसमें 12%। अब 18% वाले हो। हेयर ऑयल, बालों का तेल 18%। पूंजीगत माल जिसमें पूंजी लगी 18%। टूथपेस्ट पर 18%। जो दांत साफ करते हो ना, सरकार नहीं चाहती आपके दांत साफ हो, जल्दी दांत टूटेंगे, आप बोलने लायक नहीं रहोगे, आप में ताकत नहीं रहेगी, जब खाना नहीं खाओगे। तो सरकार का ये धंधा है कमज़ोर करने का तुमको। औद्योगिक मत्स्य 18%, जो मीडिएटर होते हैं। साबुन पर 18%, नाना छोड़ो यार, साबुन वाबुन पे 18% है, देख लो। आइसक्रीम बच्चे खा लेते हैं उस पर 18%, पास्ता पे 18%, शौचालय लेटरिन पर 18%। जो लेटरिन करने जाते हो उस पर टैक्स दे रहे हो आप, लेटरिन भी फ्री नहीं। मिट्टी पर 18%, मिट्टी तक पे इसने टैक्स लगाया सरकार ने, निकम्मी सरकार ने। फ्लैक्स पे 18%, जो फ्लैक्स बनवाते हो, चलो वो आइटम तो प्रचार का है, मैं मान लूँगा। सूप जो पीते हो उस पर भी 12%, 18। प्रिंटर जो हम टाइप करते हैं उस पर 18%, कंप्यूटर पर 18%, यानी खूब ढंग से लूट मचाई है। अब 28% जीएसटी की दर है। छोटी कारों पर 1 या 30% सेस भी है। एजुकेशन सेस है, कौन सा, मतलब उस पर सरचार्ज 28%। मोटरसाइकिल 15% पे अतिरिक्त सेस, मोटरसाइकिल पर 28%। ओ भाई, छोटी कारों पर 28, मोटर पे, एयर कंडीशनर पर 28%, लग्जरी कारों पर 28%, BMW पे भी 28%, मोटरसाइकिल भी 28%। ये सरकार में मुझे लगता है कुछ कितने टन गांजा पी के ये वित्त मंत्री बैठी है। सिगरेट और कार्बोनेट पे में 15%, सिगरेट कार्बोनेट पे में लगाओ, ये तो नुकसान भी करते हैं, उसमें तो 250% लगाओ। शराब पे लगाओ 500%, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। इमिटेशन ज्वेलरी पे 3% की, सोने वगैरह, कीमती धातुओं से बने कोट के आइटम 3%, सांस्कृतिक और प्राकृतिक मोती 3%, वर्कर डायमंड माउंटेन सेट नहीं किए गए नॉन स्टील उपाय छोड़ के 3%, कर्नल वर्क डायमंड जो बनाते हैं सेट नहीं किए, कीमती और सेमी कीमती रत्न पर 3%, सिल्वर पर, चांदी पर 3%, गोल्ड पर 3%, कीमती धातुओं से कोट की धातुओं पर 3%। अब ये बताओ, अब कुछ ये है 3% का स्पेशल, कुछ है 0.05 नॉन इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड्स, जो नॉन इंडस्ट्रियल उस पर 0.24, बिना संसाधित अर्थात कीमती रत्न पर 0.25%। यानी कि ये सिर्फ अमीर ही रत्न रखते हैं और अमीर को खुश करने की चाल है बीजेपी की। जब आप टैक्स को देखते हैं, कुछ आइटम पर सेस भी लगाया जाता है, सेस मतलब एक्स्ट्रा चार्ज। अब हम बताएं इसने जीएसटी दरों कौन सी खरीदी है, इसका खरीदा कौन सा, ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं भी आरएसएस शाखा में जाता हूँ,
लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं किसी का कोई भक्त नहीं हूँ, मैं सही बात कहता हूँ। तो जीएसटी की दरों में बदलाव क्या सस्ता हुआ क्या देख लेते हैं। ये जीएसटी की दरें हैं, इसको सीतारमण जो कन्फ्यूज है, वित्त मंत्री है। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है, जो आपकी इनकम से लिया जाता है, ये है मतलब। अब देखिए कौन कौन इसने कम किए हैं। अब बड़ा राहत किया है, कितने 2007 से इन्होंने 2017 से लगाया 5-6, अब चल रहा 25, 8 साल लूटने के बाद बीजेपी को ध्यान आया कि गरीबों की हमें सेवा करनी है। अभी देखिए अब क्या किया है। ब्रेड, पराठा, दूध, दही, एसी, कार सस्ते होंगे। पिछले 1 साल से लंबी स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। तो दूध पे तो पहले भी टैक्स कहाँ था, मक्खन पे था। नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर और 28% की जगह 18% लगा है। 350 सीसी से कम, यानी कि बुलेट पे वही 18% है। ट्रैक्टर, इसके टायर पर 5% टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या 4 मीटर से लंबी लग्जरी कारों, यानी 14 फीट की जो करीब कार होती है, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं, उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40% है, उनको लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शराब पर लगाओ साला 200%। पर कैसे लगाओगे? सारे आधे से ज़्यादा तो मंत्री तुम्हारे शराबी हैं, आधे से ज़्यादा तो राजनीतिक शराबी हैं। मोदी जी नहीं पीते तो क्या हुआ? पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे तंबाकू उत्पाद, बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों में नई दरें 22 सितंबर की रात से लागू हो जाएंगी। कई सेवाओं की दरों में बदलाव किया है, जिससे अब होटल में रहना भी सस्ता हो जाएगा। होटल में तो टूरिज्म बढ़ाना है ना तुमको। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार जीएसटी राशि में 47,700 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान लगाया जाता है। और तुमने इतना पहले बहुत लूट लिया। तो भाई आपने ये देखा कि किस तरह सरकार ने 8 साल लूटा। छोटी कारों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 कर दी गई है। भाई पहले तो लूट ही लिया ना तुमने। छोटी कार कौन लेता है? जो लोन से लेता है, गरीब से लेता है। कायदे ये था, जो छोटी कार जो लोन से ले रहा है, जिसपे ब्लैक मनी, उस पर तो टैक्स ही नहीं होना चाहिए था। एक आध गाड़ी लेता है कोई आदमी। एयर कंडीशन टीवी की दरें 28 से 18 कर दिया है। होटल पर जीएसटी दर क्या है? होटल पर जीएसटी दर कर दी है अब 7500 रुपये प्रतिदिन। 5% कर लगाया है आईटीसी के बिना। सट्टे और करेजाई पर जीएसटी। अब बताओ सट्टे, कैसीनो, जुआ, ऑनलाइन गेमिंग पर नई जीएसटी 40% की नई जीएसटी दर सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर लागू होगी, जिसमें सट्टेबाजी, ऑनलाइन जीएसटी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, मनी गेम शामिल है। चश्मे और गूगल पर 5% होगी। सुनहरे दृष्टि वाले चश्मे और गॉगल्स पर। ओ भाई, दृष्टि वालों पर तो फ्री कर देना चाहिए, जबकि अन्य प्रकार के चश्मे में 18 लगेगा। गॉगल कौन से होते हैं? गॉगल वो होते हैं जो गर्मी से बचने के लिए होते हैं, धूप के चश्मे। अब ऐसा प्रतीत होता है ये सरकार दिग्भ्रमित है, और इस सरकार को 6-8 साल बाद पता लगा कि हमने गरीबों को लूट लिया है, बहुत जीएसटी दर है। मतलब 8 साल खून चूसने के बाद ये बीजेपी को पता लगा, और घी और मक्खन जैसी चीज़ों पर भी बीजेपी ने खून चूसा। ये है इस सरकार का चेहरा। मैं बीजेपी नहीं, अगर कांग्रेस आएगी उसके बारे में ये बोलूँगा। तो आशा है ये जीएसटी का वीडियो समझ में आएगा। और जीएसटी में अभी बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी बिना मतलब के टैक्स अभी भी हैं जो नहीं लगने चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।